हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि मतलब अब केवल 20-22 दिन ही बचे हुए हैं। तो उसके लिए आप लोग जीके जीएस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 15+ मार्क्स ज़रूर मिल जाएगा। और ये 100% गारंटी के साथ है, क्योंकि अगर ये सारे ही टॉपिक आपको मॉक टेस्ट में भी देखने को मिलते होंगे। तो मैंने उन सारे टॉपिक को अच्छे से नोट कर लिया है और आप लोग को उससे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में आपको लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य याद कर लेना है। शास्त्रीय नृत्य सब लोग याद कर लेते हैं क्योंकि उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 8 है, तो सबको याद हो जाता है। और उससे रिलेटेड जितने भी डांसर हैं, मतलब कौन इनसे रिलेटेड होते हैं, जिनका संबंध कौन से लोक नृत्य से या फिर शास्त्रीय नृत्य से, इनका ऐसे भी याद कर लेना है। लोक नृत्य भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग मॉक में भी देखते होंगे, तो मॉक में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका लगता है कि कभी सुने ही नहीं है नाम ऐसे। तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों याद करना है। उससे संबंधित जितने भी मतलब डांसर हैं उनको भी अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा महोत्सव स्टेट वाइज याद कर लीजिएगा। हर एक स्टेट का एक फेस्टिवल होता है, जो मतलब जिस तरीके से मान लीजिए मकर संक्रांति को कई जगह अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, पोंगल या फिर लोहड़ी, इस तरीके से जाना जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। वादक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम में या फिर मॉक में आप लोग देखते होंगे। वादक और वाद्य यंत्र, मतलब कौन सा वादक संतूर से कौन मतलब रिलेटेड करके, ऐसे किसका संबंध संतूर से है, या फिर सितार वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे। तो आप लोग अगर इन सबको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका भी पक्का मतलब नंबर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद से आता है घराना, और उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। और इसके अलावा बात करें तो लेखक, पुस्तक और उसके लेखक याद कर लेने हैं। जो मतलब क्रांतिकारी मतलब थे, उनके पुस्तक के भी नाम याद कर लेना है आपको। और जो क्रिकेटर हैं उन्होंने अपना आत्मकथा जो भी लिखा है उसको भी अच्छे से याद करना है आपको। और जो विदेशी क्रिकेटर हैं उनका भी अच्छे से याद करना है, तो अच्छे से उसे याद कर लीजिएगा। अगर जीके जैसे की नोट्स है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग पेरिस ओलंपिक, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन सबको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनता है। क्योंकि जो हाल फिलहाल में जहाँ मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी यह सब हुआ रहता है, कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब कौन सा अवार्ड जीता गया है, ये सब अच्छे से याद कर लेना है आपको। इसके अलावा ऑस्कर, ग्रेमी पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो इसे भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। भारत रत्न किसे दिया गया है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब आपको याद कर लेने हैं। जियोग्राफी की बात कर, स्टैटिक की इतना ही था। इतना अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, स्टैटिक के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं एसएससी जीडी में और करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स को आपको क्या करना है, एक साल का अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मंथली अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है या फिर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अभी आप लोग 20-22 दिनों में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। 2 बार रिवीजन हो सकता है आप लोगों का, डेली अगर एक वीडियो देखते हैं तो। इस तरीके से करना है। फिर जियोग्राफी की बात करें तो नदी, पर्वत, पहाड़, चोटी, दर्रा, झील, बांध, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप लोग इसको स्किप कर देते हैं तो आपको ज़रूर एक नंबर मिस हो जाएगा। आपको ज़रूर यहाँ से देखने को मिल सकता है एक नंबर। अगर नदी की बात करें तो नदी में आपको याद करना है कौन सी सहायक नदी है, या फिर इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये नदी निकलती है, इस तरीके से याद करना है। पर्वत की बात करें तो कौन सा पर्वत कौन से स्टेट में है, इस तरीके से चोटी, दर्रा और झील, बांध, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपको जियोग्राफी के अंदर इतना ही करना है बस। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको महाजनपद मतलब याद, और तुगलक वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। पिछले बार जीडी के एग्ज़ाम में आया था कि अशोक किसका नाती था। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वंश तो आपको ज़रूर पढ़ना है, हिस्ट्री के अंदर ही वंश से ही आएगा। मौर्य वंश, विजय नगर साम्राज्य और चोल वंश, इसकी राजधानी वगैरह आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कौन सी किसने कहा अपनी राजधानी कहाँ बसाया था, इस तरीके से। मकबरा याद कर लेना है, मुगल वंश में जो भी था उसका मकबरा। और मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, कौन से मंदिर का किसने निर्माण करवाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको कर लेना है इस तरीके से।
हड़प्पा और बौद्ध जैन धर्म, इनको अच्छे से कम करना है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है। बौद्ध संगीति आपको देखने को मिल जाता है। और इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक में सिर्फ और सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं, जिसे अगर आप अच्छे से मतलब अपना तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर ज़रूर फिक्स हो जाता है आपका। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें इकोनॉमिक में तो आपको जनगणना मिल जाएगा। जनगणना के बाद आता है पंचवर्षीय योजना। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। और इसके अलावा बात करें आरबीआई जीएसटी, तो ये 4 टॉपिक है इकोनॉमिक में। तो आपको इसको क्या करना है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको टोटली अच्छे से याद कर लेना है। कहीं से भी यूट्यूब से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आप लोग इसका सर्च करके, या फिर आपके पास पहले से ही नोट्स हैं तो आपको उसको बार बार रिवाइज करते रहना है। करेंट अफेयर्स की तो हमने बात कर ली है कि 1 साल का आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आप अभी तक आप लोगों ने इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन कीजिए। जो लोग नहीं कर पाए हैं तो ये 20-22 दिन में आपका अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। ऐसे